झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लेकिन आज आपने देखा कि कई ऐसे मुद्दे हैं रोजगार से रिलेटेड, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा। ये कहना है कि यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार सवालों का जवाब भी संतुष्ट तरीके से नहीं दे पाती है। जिस तरह से झारखंड में भाजपा ने सबसे ज़्यादा शासन किया और शुरुआती दौर के समय से लेकर 19 तक वही रही थी, इस दौरान भाजपा के द्वारा रोजगार को लेकर कोई विशेष नीति नहीं बनाया गया और जो नीति बनाया जिसके कारण रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और झारखंड के मजदूरों को लेकर राज्य स्तर का कोई विशेष योजना भी नहीं बना पाए थे। और अभी भी जिस तरह से मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो असंगठित मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बेहतर माध्यम था, इसे भी ख़त्म कर दिया। तो हम यही समझ पा रहे हैं कि भाजपा मजदूर और गरीब विरोधी नीतियों को लाती है और वह चाहती है कि पूंजीपतियों और धनाढ्य लोगों के हित में सिर्फ कानून बनाए। यही समझ में मुझे आ रहा है। आपके क्षेत्र में अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? निश्चित तौर से सुनते हैं हमारे बातों को। ऐसा मामला है जो बीजेपी के विधायकों ने उठाया है, एक इटखोरी का मामला, दूसरा रजरप्पा का मामला और तीसरा गिरिडीह का मामला। हमारे क्षेत्र में हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। चूँकि संवैधानिक प्रावधान है, विधायक क्या नीतियाँ बनाते हैं और योजना लाते हैं और कार्यपालिका उसे लोगों तक पहुंचाती है। उसमें जनप्रतिनिधियों का भूमिका सिर्फ इतना रहता है कि हम लोग मिलकर जगहों को चिन्हित कर काम करते रहे हैं और हमारे जिला प्रशासन हो या हमारे पुलिस प्रशासन हो, दोनों से हम लोग मिल के काम। अगर आप लोग न्यूज़ सिमडेगा जिला का न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो अक्सर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने मिलकर काम करते रहे और इसका ईगो हमारे बीच में कहीं भी नहीं है। अच्छा दादा, एक सवाल और एक आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप लोग मैया सम्मान योजना की राशि तो दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैयाओं को सम्मान जो है वो झारखंड में मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर गिरिडीह का जो मामला सामने आया है कि महिलाएं जो है जल सहिया जो है वो डीसी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही थी और डीसी की तरफ से धमकी दी जाती है कि आप लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप लोग मैया सम्मान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग मैयाओं को सम्मान देते हैं झारखंड में, तो दूसरी तरफ ये क्यों? कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसीलिए कानून लाया गया है और इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा सरकार अपने जवाबदेहों को लेकर गंभीर है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अचानक और त्वरित होती हैं, वो उस घटना को घटने से पहले नहीं रोका जा सकता। घटने के बाद उसको गंभीरता को समझते उस पर कार्रवाई करने में हमारी सरकार हमेशा से कर्मठता से काम करते रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा दादा, कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार संपर्क कर रही हैं, उनका कहना है कि उनका नाम हटा दिया गया है मैया सम्मान योजना की लिस्ट से, लेकिन नई कमर्स को, नई महिलाओं को जो 18+ हो गई हैं उनको ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि पोर्टल कब चालू होगा, तकनीकी खराबी जो बताई जा रही है वो कब ठीक करेगी सरकार? शुरुआती दौर में यह देखने को मिला था कि कई वैसे महिलाओं को भी लाभ मिल रहा था जो सरकारी लाभ पहले से ले रही थी, जिसका जांच में
सामने आने के बाद उनका नाम को हटा दिया गया है और नए नाम को जोड़ना यह प्रक्रियाधीन है, यह निरंतर चल रहा है। लेकिन बजटीय प्रावधान के बाद फिर चिन्हित लोगों को लाभ आपके दिया क्षेत्र जाएगा। में महिलाएं मिल रही हैं आपसे कि ये परेशानी हो रही है, पोर्टल नहीं खुल रहा है? मेरे क्षेत्र से महिलाएं बहुत कम मिल रहे हैं इससे विषय को लेकर। अधिकतर महिलाएं संतुष्ट हैं और जिनको नहीं मिल रहा है उनको हम लोगों ने यह आश्वस्त किया है, जानकारी दिया है कि आप इस पर निरंतर लगे रहिए। जब पोर्टल खुलेगा तो पहले से तैयार रखें और उसी समय आप लोग इसको तुरंत अप्लाई कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा। तो देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार संपर्क कर रही थी और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि उनका नाम जरूर काट दिया गया है, लेकिन जो नई कमर से जो नई महिलाएं हैं जिनका 18+ हो गया है, उनका नाम ऐड ऑन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आपने सुना कि विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि प्रक्रियाधीन है और जैसे ही वो आता है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, महिलाएं जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगी और उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।